हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक प्रोपोफोल नाम की ड्रग्स के बारे में कि एक ड्रग ये कैसे काम करती है, क्या इसका एक्शन होता है और कैसे कैसे काम कर सकती है आगे एज अ कॉम्प्लिकेशन क्या क्रिएट कर सकती है, कॉजेज क्या क्रिएट कर सकती है, इंडिकेशंस देख सकते हैं इसके और आगे कैसे कैसे वर्क कर सकती है और किस चीज़ में इसको वर्क करते हैं, मोस्टली सर्जरीज में कैसे इसको वर्क किया जाता है इसका। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रोपोफोल एक ऐसी ड्रग है जो कि बहुत ज़्यादा वेनस इरिटेशन कॉज करती है। इरिटेशन मतलब जलन एक तरीके से। जो वेनस मतलब वेन, जो वेन में अगर हम इंट्रावेनसली से यूज, मोस्टली इंट्रावेनसली यूज़ कर सकते हैं इसको, बट कुछ कंडीशंस में इसको इंट्रावेनसली जब यूज़ करते हैं तो ये क्या करती है, ये हमें जलन कॉज करती है। बिकॉज ये जो वेन होती है उसमें जलन कॉज करती है, लाइक अ इरिटेशन, वेनस इरिटेशन कॉज करती है। बिकॉज इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं। क्यों करती है हमें जलन, ये जैसे कि मैंने बताया बिकॉज इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऑयल्स होते हैं, जिस वजह से ये हमें बहुत ज़्यादा जलन करती है। एक तरीके से जो हमारी वेन होती है उसमें जलन करती है। कैसे? लाइक मान सकते हो आप कि हमारी इसमें ऐसा प्रोटीन होता है लाइक एग प्रोटीन। अब जब बॉडी में एक साथ एग प्रोटीन दोगे, आप में कुछ आपको पता हो कि आरबीसी का साइज क्या होता है, नॉर्मली साइज होता है बिल्कुल। तो उनके साइज से भी बड़ा कुछ चीज़ हमारी वेन में आएगी तो वो इरिटेशन कॉज करेगी, लाइक वो बार बार टच होगी, प्रेशर करेगी, तो उससे क्या होगा, पेन होगा। इसमें ग्लिसरॉल होता है एक तरीके से। ग्लिसरॉल बहुत बेकार चीज़ होती है, वो होता है। बट ये कुछ यही काम करती है इस चीज़ों में। सोयाबीन ऑयल होता है। तो ये सारी चीज़ें इरिटेशन कॉज करती है बहुत ज़्यादा इनमें। अब इरिटेशन कैसे कॉज होगी, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कुछ, जैसे कि लाइक मान लो कि हमने कैनुला लगा रखा है पेशेंट को, लाइक सर्जरी के लिए आया पेशेंट। आपको पता होगा कि पेशेंट होते हैं बहुत सारे, जैसे हम इसको जनरल सर्जरी में यूज़ करते हैं, जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया वाली से जो सर्जरी होंगी, जैसे कि हम मान लो हम लाइक जनरल एनेस्थीसिया देना है पेशेंट को, जीए देना है किसी पेशेंट को, तो उसमें यूज़ करेंगे से। वैसे नॉन बार्बिचुरेट्स टाइप की अंडर ऑफ मेडिसिन है, मतलब नॉन बार्बिचुरेट टाइप की जो मेडिसिन होती हैं उनके अंडर ये मेडिसिन आती है, लाइक का सडेटिव ड्रग है ये। बिकॉज इसका काम होता है स्लीप साइकिल को मेंटेन रखना, एक तरीके से सडेशन को मेंटेन रखना, मतलब ये सडेटिव ड्रग है। तो क्या करती है, एस फॉर सडेशन एंड एस फॉर स्लीप साइकिल मेंटेनिंग, ठीक है। तो ये सारा कुछ मेंटेन रखती है। बिकॉज और एक अगर इसको पेशेंट को हम किसी को पेशेंट को दे देते हैं तो क्या करती है, एक कंडीशन प्रोवाइड करती है लाइक एमनीसिया। ये पेशेंट को सुलाने का काम करती है सर्जरी के टाइम, ड्यूरिंग सर्जरी, बिफोर सर्जरी, कभी भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज एज पर ये मोस्टली इंडक्शन एजेंट है। प्री मेडिकेशन के बाद इसका यूज़ करते हैं। प्री मेडिकेशन में जैसे कि जो हम सर्जरी से पहले कुछ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, लाइक वैसे मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा वो उन मेडिसिन को कौन कौन सी हम कर सकते हैं, बिकॉज उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट में टाइप करना कि प्री मेडिकेशन वीडियो, तो वीडियो जरूर जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है कि हम मान लो कि हमें पेशेंट को कैनुला लगाया सर्जरी से, बिफोर सर्जरी एज पर उसे प्री ऑपरेटिव केयर रूम में हमने मतलब एक तरीके से कैनुला फिक्स किया। अडल्ट में कौन सा कैनुला फिक्स होता है, लगाया जाता है, मतलब कि उसमें लगाया जाता है, हम लगाते हैं 20 वाला, 20 एज पर पिंक कलर, जो पिंक गोज का होता है, ठीक है। तो ये लगाते हैं, नॉर्मल डायमीटर होता है, इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि अडल्ट में होता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी, कि कमेंट में बताना है कि हम बच्चों में कौन सा कैनुला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो कैनुला यूज़ करते हैं, कैनुला लगा दिया हमने प्री ऑपरेटिव रूम में। तो उसके बाद हमें पेशेंट को ओटी में लाएंगे। उसके बाद हम पेशेंट को एक तरीके से सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो जाता है पेशेंट पहले से ही। उसके बाद ओटी में लाने के बाद इस ड्रग को यूज़ करते हैं। बिकॉज इस ड्रग को वैसे हम ओटी में दूध ही बोलते हैं, बहुत उस जगहों में दूध बोलते हैं इसे। प्रोपोफोल होता है ये 10 mg पर ml, मतलब इसका जो 1 ml में 10 mg होता है। बिकॉज जो ड्रग्स होती हैं बहुत सारी ऐसे mg के अराउंड, हम इसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं, वैसे करने को तो डाइल्यूट कर सकते हैं। बिकॉज अब इरिटेशन कॉज कर रहा है, मान लो इरिटेशन कॉज कर रहा है, तो हमें तो बिल्कुल पेशेंट को सेव करना है, इरिटेशन भी उसे कॉज नहीं करानी। बट कुछ जगहों पे क्या होता है कि वो पेशेंट को इरिटेशन कॉज करने देते हैं, बिकॉज इसको प्रोपोफोल को देते हैं, बट इसका ब्रांड नेम चेंज हो जाता है। हर जगह इसका ब्रांड नेम अलग होता है, हर जगह अलग अलग ब्रांड नेम से आती है। बिकॉज मैं आपको इमेज दिखा दूंगा इसकी, प्रोपोफोल कैसी ड्रग होती है, और सारा कुछ इसको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद ये एमनीशिया, तो आपको पता होगा एमनीशिया प्रोवाइड करती है। एमनीशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। अगर पेशेंट सो जाएगा तो उसे याद नहीं रहेगा कि क्या हुआ मेरे साथ और क्या मेरी सर्जरी हुई है, कैसे कैसे, उसको कुछ याद नहीं रहेगा, बिकॉज वो सोया हुआ है। वो सोने का काम ये कर रही है। मोस्टली 30 to 40 मिनट्स चलती है। एक बार हम पेशेंट को फुल 20 mg दे देते हैं, मतलब 20 mg एंड 10 mg के अंडर ये आती है, मैंने जो देखा है हॉस्पिटल्स में ओटी में, ठीक है। तो 10 mg और 20 mg के अराउंड ये आती है, जो इसका मतलब
10 ml एंड 20 ml में ये आती है ड्रग, ठीक है। तो इसको हम 20 ml पूरा दे देते हैं, जब तभी ये 30 to 40 मिनट्स एज पर वर्किंग करती है। उसके बाद ठीक है, तो ये क्या काम करती है, सुनाने का काम करती है। और ये इसका मोस्टली जो एक तरीके से इंडक्शन एजेंट है, प्री मेडिकेशन के बाद इसको दे सकते हैं। अब ये क्या करें, अभी इसका जैसे कि ये इंडिकेशन क्या होगी एक तरीके से इसकी, मतलब इसको देंगे तो ये कॉजेज हुआ एक तरीके से इंडिकेशन, मतलब देने के बाद क्या हो सकता है, लाइक कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, लाइक जैसे कि हमने बताया कि इरिटेशन कॉज करेगी एंड कुछ जलन टाइप का कुछ लगेगा हमें। जैसे कि आप जलन, अब बहुत से हॉस्पिटल में क्या होता है कि पेशेंट्स को हम जलन लगने देते हैं, मतलब कुछ भी ऐसे एज अ लोकल एनेस्थेटिक हम यूज़ नहीं करते, बिकॉज वो यूज़ नहीं करना चाहते। बस कुछ स्पेशल टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं, लाइक अदर जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं या फिर अदर बहुत सारे छोटे हॉस्पिटल भी होते हैं जो कि यूज़ करते हैं। बिकॉज लॉक्सी कार्ड के नाम से आपको देखा, आपने सुना होगा, मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा उसकी। लॉक्सी कार्ड क्या होता है, एज पर लिग्नोकेन, आप एक तरीके से बोल सकते हो लिग्नोकेन, पर लिग्नोकेन टाइप्स में आते हैं जैसे कि 2%, 4%। तो आपको मोस्टली लॉक्सी कार्ड 2% वाला यूज़ करना है, लॉक्स नहीं यूज़ करना, लॉक्सी कार्ड यूज़ करना है। लॉक्सी कार्ड का मतलब है लॉक्सी को आप 2 मिनट के लिए प्लीज़ लॉक्सी को साइड में रखो, कार्ड को सुनो। कार्ड से आपको पता होगा, हार्ट को हम मेडिकल टर्म में कार्डियो बोलते हैं, बिकॉज कार्ड ऑफ द वर्क तरीके से मेड बाय कार्डियो। अब कार्डियो का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, हार्ट। जब कार्डियो से मतलब समझ में आ रहा है आपको, कार्ड के मतलब उस पर लिखा हुआ कि बिकॉज इसको कार्डियक के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज पर कार्डियक स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सकता है, बिकॉज ये एक ब्लड के लिए सिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक मतलब समझते हो, एस फॉर सिस्टमेटिक एंड एस फॉर सुटेबल, मतलब ये सूट कर सकता है हमें अगर हम ब्लड में इसको डालें तो। बिकॉज अगर लॉक्स को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, लॉक्स को हम हमेशा स्किन में, मसल्स में यूज़ कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हम सिस्टमेटिक, ये कुछ टाइप सिस्टमेटिक नहीं होता है, बिकॉज ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। लॉक्सी कार्ड जो लॉक्स होता है, सॉरी लॉक्स 2% होता है हमारा लिग्नोकेन, वो एक तरीके से हमारी वो होती है वेन में, कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट में हमारी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। टॉक्सिसिटी मतलब जैसे कि कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस क्रिएट कर सकता है, बट ये लॉक्सी कार्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एक तरीके से बनाए ये प्रेजर्वेटिव एड ऑन द, बनाए एक तरीके से ऐसा है कि ये लॉक्सी कार्ड मतलब हार्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक तरीके से सुटेबल है। तो इसे हम प्रोपोफोल के साथ या फिर प्रोपोफोल से थोड़ी देर पहले हम इसे दे सकते हैं, या फिर प्रोपोफोल के बिल्कुल साथ दे सकते हैं। बट प्रोपोफोल के साथ या फिर प्रोपोफोल के बाद, बिफोर प्रोपोफोल भी इसे दे सकते हैं। अगर बिफोर प्रोपोफोल हम इसे दें तो क्या हो सकता है कि एक तरीके से वहाँ पे पेन नहीं होगा वो, और जो वहाँ पे जो नमिंग हो जाएगी साइड, जो एक तरीके से जो वहाँ की जो वेन होगी वो नम हो जाएगी। नम मतलब सुन्न हो जाएगी। सुन्न होने से क्या होगा, फिर हमें पेशेंट को पेन नहीं होगा, इरिटेशन भी, जलन भी नहीं होगी बिल्कुल भी। तो ऐसा हो सकता है। बट एंटीबायोटिक होता है, आपको पता है एंटीबायोटिक होती है मोस्टली मोनोसेफ, सुपरसेफ या फिर अदर कोई एमेक्सिलिन, जेंटामाइसिन या फिर अमीकासिन, कोई भी ड्रग हो, लाइक पता है हम ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको किडनी फेलियर कंडीशन होती है, उनको हम ऐसी ड्रग यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये ड्रग्स कुछ वैसे मतलब ऐसे जो होती है सिंथेटिक ड्रग टाइप की ड्रग होती हैं, वो उससे बनी होती है। तो ये लैब में रिसर्च से बनी होती हैं, लाइक कुछ ड्रग्स ऐसी बनी होती है जो पेड़ पौधों से बनती हैं या फिर एनिमल्स से बनती हैं, बट ये ड्रग्स सिंथेटिक बनती हैं, एक तरीके से लैब में बनती हैं। तो इन ड्रग्स को मोस्टली हम एक तरीके से पेन करते हैं, तो इन ड्रग्स को हमें धीरे धीरे देना होता है। तो प्रोपोफोल को आपको धीरे धीरे देना है, बिकॉज अगर आपके पास लॉक्सी कार्ड नहीं है, तो अगर आपके पास लॉक्सी कार्ड है तो आप आराम से दे सकते हो प्रोपोफोल को एक तरीके से तसल्ली से। अब तसल्ली से पेशेंट को अगर दोगे तो पेशेंट को इरिटेशन कॉज नहीं होगी, जलन नहीं होगी, तो पेशेंट एक तरीके से खुश रहेगा और आपको बढ़िया वाला, अच्छा वाला फीडबैक एंड रिव्यू देकर जाएगा वो, बिकॉज सर्जरी के रिगार्डिंग एंड प्रोपोफोल या फिर मेडिसिन के रिगार्डिंग। तो आपको पेशेंट की केयर करना है, साथ में पेशेंट को ये सारा कुछ प्रोवाइड करना है। ओके, तो याद रखिएगा लॉक्सी कार्ड विद लॉक्सी कार्ड आपको हमेशा लॉक्सी कार्ड के साथ आपको प्रोपोफोल ही यूज़ करना है, बिकॉज लॉक्सी कार्ड के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, लॉक्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते आप, क्योंकि लॉक्स एक तरीके से सिस्टमेटिक इतना नहीं होता, एज पर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, इसलिए आपको लॉक्सी कार्ड ही यूज़ करना है एज अ प्रेजर्वेटिव। ठीक है, मैथिलीन प्राइमेडिन ऐसी कुछ प्रेजर्वेटिव होता है, मेरे को नाम पूरा ध्यान नहीं है, याद नहीं है मतलब। तो वीडियो को मैं एक तरीके से वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, और वीडियो को आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।